हेलो बच्चों, तो फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ मैं मुकुल मिश्रा अपने कश्यप क्लास में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज जो पढ़ाया जाएगा आप लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि इसमें बोर्ड मॉडल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा वो सारे के सारे 100% श्योर है। और एक ऐसा क्वेश्चन बताऊँगा लास्ट में वो 110%, यानी कि वो आने ही वाला है, 26 में छप गया है, देख लीजिएगा। तो अभी आपके सामने जो 26 में छपने वाला है उसके लिए आप वेट करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, यह कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा cos a 1 - cos a। तो आपको प्रूफ करना है, यहाँ से यहाँ लाना है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। यहाँ आपको साइन और cos है, यहाँ पे sec है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे LHS, लिख देंगे तो आप बराबर 1 + sec a बटे में कुछ करना नहीं है इसको दोस्तों। इसको आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सोचिए, आप सोचते हो कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या फर्क है। आप ऑनलाइन भी मेरे साथ ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन बच्चा पढ़ता है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए चेंज कैसे करना है। तो सेक है ना सर, इसको चेंज करो। तो सेक का होता है 1 बटा cos होता है ना, और नीचे भी आप कीजिए 1 बटा cos, ठीक है। तो यहाँ पे आइए और सबसे पहले देखिए कि ऊपर क्या कर रहा है, ये नीचे तो कोई काम नहीं है ना। तो ऊपर आप क्या करेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, यानी आप नीचे आराम से 1 ले सकते हैं। और तब यहाँ आइए और cos से यहाँ हो जाएगा cos से +1 बटे में 1 बटा cos। ये बराबर का सिस्टम समझिए, ये वही देना है जो मेन लाइन अपॉन जा रहा है, बटा जाता है। ये नहीं कि आप बराबर यहाँ दे दें, नहीं सर, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, इसका बटा है। ऊपर जो है वो ब्रांचेज है इसके, जिसमें आप काम करते हैं। आप यहाँ cos से cos को काट सकते हैं। इसको आप लॉन्ग फॉर्म भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ लिखिए, फिर इसके बदले में डिवाइड लिखिए, ये cos ऊपर जाएगा, फिर आप कट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, आपका टाइम भी बर्बाद होगा वहाँ पे। आप यहाँ से भी ऊपर नीचे काट सकते हैं। अब आपके सामने क्या बचा सर, cos a + 1, इसको आप 1 + cos से भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों हुआ जाएगा क्वेश्चन, क्यों? तो इसके लिए आप वेट कीजिए। वेट क्यों करेंगे दिखाता हूँ। 1 + cos से जो है, आप क्या आपने बोला कि सर cos a + 1 के बदले में 1 + cos से क्यों लिखा। अच्छी क्वेश्चन। देखिए, कभी भी जब आप बनाते हैं सिद्ध करने वाला सिस्टम है, तो आप जब LHS को लेकर चलते हैं तो आप सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेरा RHS क्या कर रहा है। आप मान लीजिए आपको जाना है अपने राजधानी कैपिटल में जाना है, तो आप ऐसे घूम जाइए, स्टेट से लीजिए, फिर आप अपने स्टेट में कैपिटल में जाना तो आप अपने सिस्टम में जाएंगे। वही चीज यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 - cos है, इसीलिए मैंने 1 + cos से किया कि सिस्टम को यहाँ पहुँचना है मुझे। अगर आप ऐसे रखते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता समझने में आपको। देखिए, अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप फिर कीजिए, यहाँ पे 1 - cos है, नीचे सर्दी ने 1 लिख दिया, क्या करें। तो आप सबसे पहले यहाँ पे हरों का परिमीकरण सुने होंगे आप 9th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किया जाता है कि अगर 1 है, यहाँ पे आप अपोजिट जो साइन है उसे गुना करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, आप कर सकते हैं, काटेंगे तो 1 आएगा। तो ये सिस्टम होता है, आप भी पढ़े होंगे। तो मेरे पास 1 - cos आ गया। अगर नीचे आएंगे तो नीचे मत आइए, थोड़ा सा इधर लीजिए, जगह नहीं है मेरे पास पर्याप्त, इसलिए मैं यहाँ आऊँगा और दिखाऊंगा कि ये और एक मल्टीप्लाई में जाएगा कि 1 + cos a और 1 - cos बटे में 1 - cos, एक तो आ गया ना सर। अब देखिएगा, ये + b × आपने सुना होगा कि ये होता है a + b × a - b होता है a² - b²। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसके बदले में इस फॉर्मूला के ऊपर कि 1² - cos²। आपको मैं दिखाया हूँ, स्क्वायर नहीं दिखाया था।
आपको इसलिए दिखाकर मिटाया जा रहा है कि आप भी समझे इस बात को कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम ऐसे इसको छोड़ सकते हैं और नीचे 1 माइनस कॉस। जब आएंगे तो आप ये भी जानते हैं, आपने सुना होगा एक फॉर्मूला आपको दिखाया था मैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसी के तहत अगर आप कॉस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो बच जाएगा साइन। तो फॉर्मूला के तहत हो गया साइन स्क्वायर ए और नीचे हो गया कॉस ए। आपके सामने आपका आंसर है, देखते हैं आप पहुंच गए एनालिसिस पे। तो LHS से निकल कर हम RHS पहुंचे हैं, उसी को बोलते हैं सिद्ध करना। अब आप लिख सकते हैं कि RHS, आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, आप किसी मीडियम के थोड़ा मोड़ा इंग्लिश चलेगा। अगर हिंदी मीडियम बच्चा इंग्लिश मीडियम लिखता है तो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप लिख सकते हैं। आप ठीक से देखिए ध्यान से, आप अगर चाहते हैं कि इसको उतार लीजिए तो उतारिए। इसकी 2 मिनट के लिए आपको मैं देता हूँ समय। आशा करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा सिद्ध करना है। क्या बात है, इतना बड़ा है, इतना छोटा आना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं LHS और सबसे पहले लिखिए साइन थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सॉरी फॉर दैट, गलती लिख दिया मैंने यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन से था, अब देखिए आपको करना क्या, इतना बड़ा है लेकिन आप देख रहे हैं दोनों तरफ साइन है, नीचे दोनों तरफ कॉस है। तो आप इसमें आप कर सकते हैं कि साइन को आप निकालें। जब साइन को निकालेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जब नीचे आएंगे तो यहाँ कॉस को निकालेंगे तो बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अरे क्या देखिए सर, साइन बाई कॉस tan होता है, लेकिन आपको इसको हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएंगे देखिए, कुछ मत कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए, जिसको मन करता है सर, इसको या इसको। अब आपकी मर्जी है, मैं ऊपर वाला चेंज करता हूं। अब देखिए हम लिखेंगे कि साइन थीटा और बड़ा वाला क्वेश्चन 1 देंगे, माइनस देंगे 2, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बटे में जाएंगे और लिखेंगे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब कुछ कीजिए इसमें, बिना किए तो होगा नहीं। तो लिखेंगे साइन थीटा और इस ब्रैकेट को तोड़ना है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये जब आप नीचे आएंगे तो cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहाँ ये 2 cos स्क्वायर को पहले रखिए क्योंकि आपको नीचे वाले को देखते हुए रहना है, और 2 में से क्या 1 बचेगा और नीचे cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अभी दोनों आपस में वो बराबर है। आज जब बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया क्या आपको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा RHS। लेकिन जानेंगे हमने क्या देखा था, इतने बड़े चीज को इतना छोटा रूप करना, तो इसमें कॉमन सेंस लगाना था कि साइन को कॉमन करना है। एक रिकेप देखिए कैसे बनाते हैं, मैं तो समझते कैसे बेटा। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत कमजोर है, वो कैसे बनाएगा, तेज तो हाँ सर जी समझ गया, ओके ओके। लेकिन कमजोर विद्यार्थी को प्रश्न में बता देता हूँ, मेरा विद्यार्थी जो कमजोर है वो जरूर देखिए, एक बार नहीं बार बार देखें कि यहाँ पे एक टेक्निक है। और ऐसा मत समझिए
बहुत सारे मेरे पास टेक्निकल पिटारा है जिसको मैं निकालता रहूँगा बारी बारी से, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा उस हिसाब को दिखाता रहूँगा कि वो पिटारा है कौन सा। आइए उसमें से एक छोटा सा पिटारा निकालता हूँ जो आप कैसे समझेंगे, क्या रिकेपिंग होगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिएगा कि मैंने जब एलएफएस उतार दिया तो क्या कॉमन किया थी, तो जो दोनों में कॉमन जो कॉमन कर दिया, जैसे ही कॉमन किया आपका आंसर आपके सामने है, बस काटने में देरी करो। चेंज करना है, सेकंड स्टेप है कि फार्मूला को पुट करना पड़ेगा नीचे या ऊपर, नीचे करते तो नहीं आसान है, और दोनों को इक्वल काट के वैसे निकाल। यानी यहाँ पे 3 स्टेप में काम हुआ, 3 स्टेप को देखना है कि पहला स्टेप क्या है, दोनों तरफ अगर सेम से तो कॉमन करना है। जब हम कॉमन करते हैं ध्यान फिर देंगे कि लाना क्या है, तो tan थीटा तो tan लाना क्या है फार्मूला, क्योंकि फार्मूला तो मेन होता है। उसके बाद बचा ये बनाना कैसे, उसको बना दिया। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। और मैं 10-20 सेकंड के लिए आपको छोड़ता हूँ स्क्रीन को, आप स्क्रीन पे जो भी है उसको बता। हाँ तो बच्चों, मैंने शुरू में एक बात बताया था आपको कि आप वीडियो में बने रहेंगे, आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जो बोर्ड में एकदम आ ही गया है, समझिए आ ही छप गया है। आँख बंद कीजिएगा आप जब देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको रहेगा 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का रहेगा, आप एकदम देखेंगे। और ये क्वेश्चन ग्रांटेड है, इसका मतलब समझिए कि जिसको बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम बनाएंगे और आप बने रहिए और देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले आप जो लिखते हैं कि LHS लिखते हैं सर, तो पहले LHS लिख लीजिए कि साइन A प्लस कॉसेक A का राइट। अब इधर है कि कॉस A प्लस सेक A का। सबसे पहले आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि A प्लस B के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। आपको मैं एक बार रिमाइंड कर दूं कि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A। जो बच्चे तेज हम तो नहीं लेंगे, कंप्यूटर छात्र और छात्रा है, उनको पता होगा कि इसका फॉर्मूला यही होता है। आप लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2A और B। जब यहाँ आएंगे आप तो आएंगे कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2AB। अब आप क्या देख रहे हैं सर, साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A एक साथ लिखिए। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को एक साथ लिखिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और इसके बारे में जब बात होती है बाबू, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1, आप जानते हैं। और इस कॉस को मैंने यहाँ ला दिया है, तो इसके बाद अब बचा से, इसको हम कर सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर। और यहाँ जब आइएगा तो 2 इंटू 1 कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इसका तो 1 होता है। अगर आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस देना है, कोई अगर समझना चाहता है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ फार्मूला को पुट कर सकते हैं। हम लिखेंगे ब्रैकेट में चूंकि कॉसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका मतलब है आपने ये चीज अप्लाई किया है। एक अप्लाई किए हैं सेक स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर अप्लाई किया, और एक और अप्लाई किए हैं आप, हो गए इतना ही बात है। मान लीजिए एक और अप्लाई आपने किया साइन इंटू कॉसेक 1 और कॉस इंटू सेक 1, ये तो जानते हैं फार्मूला है। मोस्टली फार्मूला आप नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा। और जब नीचे आएंगे सर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन मतलब वही थीटा लगाइए, ये लगाइए, इन दोनों का इसका मान क्या होता है सर, तो 1 होता है। जब यहाँ आएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ आएंगे तो 2 हो जाएगा, और जब यहाँ आएंगे तो 1 हो जाएगा, और उसके बगल में हो रहा है tan स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए तो सोचिए थोड़ा सा,
2 3 2 5 6 और 7। बड़ा कष्ट होता है, 7 कैसे आ गया, 7 तो है ही नहीं यहाँ। तो ऐसे आ सकता है ऐसा। और प्लस क्या दिया है भाई, tan स्क्वायर है यहाँ पे, और प्लस cos RHS प्रूफ। अब आपको बताना चाहता हूं कि 10th के लिए इतना अनफ है बोर्ड के लिए, लेकिन याद रहे जब जनवरी आएगा और बोर्ड का एग्जाम नजदीक आएगा तो आप याद रखेंगे @ कश्यप क्लास 86 आप सर्च करेंगे, उस समय पूरा टोटली कौन कौन बोर्ड में आने वाला है सब मैं बताऊंगा आपको। और मेरा क्लास 2-3 घंटे का चलेगा, आप 3 घंटे में 90% क्रॉस कर जाएंगे। बस अपना लेक्चर सुनिएगा, उस समय आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे नंबर लाया जाता है। CBSE बोर्ड के विद्यार्थी हैं या बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं या किसी बोर्ड के, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज लिखिए कमेंट बॉक्स में और आपको मैं जवाब दूंगा। बिहार बोर्ड के लिए आपके पास चैलेंज है, एक मैसेज भी आपको मैं छोड़ता हूँ कि जब बोर्ड का एग्जाम आएगा आप जरूर याद करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं उसमें एक क्लास लूँगा, ऑफलाइन भी ले सकता हूँ, कभी लाइव क्लास ले सकता हूँ 3 घंटे का, जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि कौन से क्वेश्चन किस पैटर्न पे आएगा, कैसे आएगा, और जो मैं बता दूंगा वो समझिए क्वेश्चन छपा होगा। जब आप जाएंगे क्लास में, जब बैठे क्लासरूम में और सीधा खोलेंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन होगा जहाँ मैं पढ़ाया रहूँगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। उसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। और आपको अच्छा लगता है कि सर जी अच्छा पढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, जाइए और सीधा बेल आइकन में दबाइए और चैनल को जितना मर्जी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए यहाँ वहाँ, क्योंकि ये याद रखेंगे इस बात को। अभी लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ ऐसा बताऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है और जो बातें जो है उसको सुनिएगा। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा मेरा टारगेट है कश्यप क्लासेस का, इस साल बच्चों को 100% नंबर, 100 में 100 का मतलब ही 100, क्योंकि 100 सबको नहीं था बेटा। आप जानते होंगे कि ये और ए प्लस में क्या अंतर है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ए और ए प्लस का मतलब क्या है। ये प्लस लाना है, ये नहीं लाना है। और मेरा वीडियो जो लगातार देखेगा अपने एग्जाम तक, उसको मैं गारंटी दूँ कि ए प्लस यानी कि 100%, ये 100 में 100 से, ये मेरा वादा रहा आपके साथ। मैं हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब नए वीडियो साथ अगले से चलते हैं।